नमस्कार। आज हम हैं सीएम राइज स्कूल घटिया में, जो कि अब सांदीपनि विद्यालय हो चुका है। तो आज जो है, आप जैसा जानते हैं कि एमपी बीएसई ने, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिजल्ट घोषित किए हैं क्लास 10th और 12th के। तो यहाँ क्या रहा है रिजल्ट, जानते हैं हमारे प्राचार्य महोदय से। का नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि क्लास 12th का कैसा रिजल्ट रहा, और फिर 10th भी जानना चाहेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि 12th का रिजल्ट कैसा रहा। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ परीक्षा परिणाम इस बार रहा है। और उज्जैन ज़िले की बात करें तो प्रदेश में 17वें नंबर पे और 12th में 18वें नंबर पे हमारा ज़िला रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं मेरे विद्यालय सांदीपनि विद्यालय घटिया की बात करूँगा तो कक्षा 12वीं में इस वर्ष 104 बच्चे दर्ज थे, जिसमें से 86 बच्चे उत्तीर्ण हुए और जिसमें से 39 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में 47 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। 12वीं में बालिका वर्ग में कुमारी बुलबुल मालवी पिता बहादुर मालवी ने 500 में से 421 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से बालक वर्ग में हरिओम योगी पिता संतोष योगी ने 500 में से 373 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये दोनों बच्चे विद्यालय स्तर पर स्कूटी के लिए पात्र माने जाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे यहाँ 57 बच्चे दर्ज थे, जिसमें से 49 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से प्रथम श्रेणी में 26 बच्चे, द्वितीय श्रेणी में 23 बच्चों ने स्थान प्राप्त कर 10वीं का ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करूं तो 85% हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ा हुआ परीक्षा परिणाम है। और ये विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है और काफ़ी अच्छा हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दिया है और आने वाले वर्ष में और बेहतर परीक्षा परिणाम 100% परीक्षा परिणाम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, थोड़ा सा मैं एक बार मैं चाहूँगा कि आप जो टॉपर बच्चे हैं उनके बारे में आप एक बार थोड़ा सा बताएं। टॉपर बच्चे जैसा कि हमारे यहाँ कक्षा 12वीं में बुलबुल मालवी ने 84.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान कक्षा 12वीं में प्राप्त किया है और हरिओम योगी ने द्वितीय अंक स्थान प्राप्त किया है। ये बच्चे ऐसे हैं कि प्रतिदिन विद्यालय आते थे और हर कक्षा में अध्यापन के लिए बैठते थे। हर पीरियड ये अपने क्लास विषय शिक्षक का अटेंड करते थे। बहुत ही सिंसियर बच्चे थे। तो मैं सभी बच्चों के लिए मैसेज प्रसारित कर रहा हूँ कि प्रतिदिन अगर कोई भी विद्यार्थी विद्यालय आएगा और कक्षाओं में बैठ के अध्यापन करेगा तो निश्चित रूप से उसको प्रथम श्रेणी में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस बात यही है कि विद्यालय तक प्रतिदिन विद्यार्थी आए और अध्यापन करे। सर, क्लास 10th में जो टॉपर है, एक बार उसका आप जिक्र कर देंगे तो। कक्षा 10वीं में हमारे विद्यालय स्तर पर जो हमने मेरिट बनाई है उसमें टॉप 3 बच्चों की अगर मैं बात करूं तो पहले स्थान पर लकी विश्वकर्मा पिता सतीश विश्वकर्मा ने 500 में से 415 अंक प्राप्त कर विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी मनीषा पिता दिनेश ने 500 में से 414 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और कुमारी साधना सिंह पिता ओम प्रकाश परमार ने 500 में से 403 अंक प्राप्त कर विद्यालय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार की ओर से सभी टॉपर्स बच्चों को, सभी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। सर, जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए उनके लिए कुछ। अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है। हमें अपने लक्ष्य के प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है हमारी, तो वो बच्चे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। आने वाले वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो, और ट्राई अगेन तो करना ही है। कभी जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए। यही बच्चों तक मैसेज है कि वो हिम्मत नहीं हारें और पूरी तन्मयता के साथ इस वर्ष ये ठान के आएँ कि मुझे अच्छे अंकों से बोर्ड की परीक्षा प्राप्त करना है, तो वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। सर, अब नेक्स्ट सेशन के लिए या कोई भी जो भी चीज़ होती है वो तो हो चुकी, अब आगे के लिए ही हर चीज़ें होती है। तो आप अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि उन्हें स्कूल को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? अभिभावकों से मेरा एक ही निवेदन है कि शिक्षक और पालक
और बालक, ये तीनों की एक कड़ी है। जब हम तीनों मिलके बच्चे की शिक्षा के प्रति जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों को सही दिशा में शिक्षा दे पाएंगे। पालकों की उदासीनता विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जब पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं तो प्रत्येक पालक से मेरा निवेदन है कि वो पेरेंट्स मीटिंग में, महीने में एक बार होने वाली पेरेंट्स मीटिंग में अवश्य आए, अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखे, पोर्टफोलियो देखे, उनकी उपस्थिति देखे, और जहाँ जिस बिंदु पे बच्चा कमज़ोर होता है उस बिंदु के लिए हम और हमारी पूरी टीम काम करने के लिए तैयार रहती है। बस सिर्फ निवेदन आपसे ये कि आप महीने में एक बार अपने बच्चों की प्रोग्रेस देखने अवश्य आएँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सर से जाना रिजल्ट के बारे में, और बीइंग ए टीचर मैं भी एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे जैसे मेरी क्लास में जिन ज़्यादा नंबर लाए हैं, टॉपर रहे हैं, उन बच्चों की अटेंडेंस भी ज़्यादा है। तो यदि बच्चे स्कूल आएंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे। रिज़ल्ट एक दिन आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत हमें जो है साल भर करना होती है, पूरे सेशन करना होती है। तो आप जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने बच्चे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल बराबर आप आएँ, अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। धन्यवाद।